बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। रूह का फ़ोन बंद होते ही उसने सारिम को फ़ोन किया था। उसका नंबर देखते ही सारिम ने फ़ोन उठा लिया। भाभी के हाथ का थप्पड़ कैसा लगा? पहला सवाल ही बेढंगा सा था। यारिम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। इस लड़की को धोखा देकर आज नहीं तो कल उसे सब कुछ पता चल जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल ज़रूर होगा। और तुम्हें लगता है कि वो तेरे सबूतों पर यकीन करेगी? यारिम ज़रा सा मुस्कुराया था। सोचना भी मत सारिम, वो कभी तुझ पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तक तेरी उस दोस्ती की खातिर तुझे छोड़ रहा हूँ जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर के ढूंढने पर भी नजर ना आओ, वरना अपनी बीवी और बच्ची को देखने के लिए तरस जाएगा। यार, ने इसकी बात काटते हुए कहा था। ओह, तो अब तुम अपने म्यार से गिरकर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकियां दे रहे हो? सारिम गुस्से से चिल्लाया था। अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारिम। जिस तरह से तुम्हें भाभी और मायरा अजीज़ है, इस तरह से मुझे रूह अजीज़ है। दूर रहना उससे। यारिम ने फ़ोन काट कर शारिफ को फ़ोन किया था। हाँ डेविल, बोलो। इंस्पेक्टर पर नज़र रखो, आज मेरे घर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नज़र रखता हूँ इस पर। शारिफ का जवाब सुनकर उसने फ़ोन काट कर टेबल पर रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारिम, अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद किए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारिम और रूह की आइसलैंड की फ़्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज़ में बैठने से भी इसे डर लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी। अब यारिम इसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। रूह तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समंदरों और बर्फ़ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर ना निकली थी और अभी इतने दूर दूसरे मुल्क में वो हमेशा से बर्फ़ गिरते देखना चाहती थी, लेकिन मुल्तान जैसे शहर में बर्फ़ गिरना एक ख्वाब जैसा था। यारिम का सारा ध्यान उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस पर था, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा। वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारिम के बारे में इसने रूह को दोबारा भी यही बताया था कि वो उसे फंसाना चाहता है, वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का उसकी एक एक बात पर ईमान लाना यारिम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था, लेकिन फिर भी वो इसे कुछ नहीं बता पाया और ना ही उसे कुछ भी बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। यारिम, मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा। सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो गई तो भी मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। रूह उसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज़ तेज़ बोल रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो उसे अपने साथ लिए अपनी सीट पे आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज़ ने उड़ान भरनी थी, जबकि रूह आंखें बंद किए इसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थामे, न जाने क्या ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। यारिम ने ज़रा गौर किया, उसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला कि वो कुरानी आयत पढ़ रही थी। उफ, डरपोक लड़की। यारिम इसके डर पर ज़रा सा मुस्कुराया था। उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम कर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। और फिर जब फ्लाइट उड़ान भरने लगी तो वो चीख मार के उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। शायद लोगों के लिए ये कोई नई बात न थी, इसलिए किसी ने भी मुड़कर ना देखा, और अगर कोई देखता भी तो कौन सा यारिम को परवाह थी। वो तो उसे अपने सीने से लगाए बिल्कुल पुरसुकून था। रूह, उस तरफ देखो। यारिम ने उसे खिड़की की तरफ मुतवज्जे किया, जहाँ से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बिल्कुल इनके साथ साथ नजर आ रही थी। यारिम, ये तो उस होटल से भी नजर आता है ना जहाँ हम खाना खाने जाते हैं। रूह ने ज़रा सी इसके सीने से मुंह निकाल कर पूछा। हाँ रूह, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग है। देखो इसे, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम तो बेकार में ऊंचाई से डरती हो। लोग यहाँ पे आकर सेल्फियाँ बनाते हैं, मुझे नहीं बनानी कोई सेल्फी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो मज़ीद उसके सीने में घुसते हुए बोली। यहाँ पर तो मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हूँ। इसकी गेंद बाजू का घेरा मजबूत करते हुए बोला था। यानी ये हमारा घर नहीं है, आप
ठीक से बैठे वो मुंह बनाकर बोली, मगर सच तो ये था कि वो ये सोच कर के लोग उन्हें देख रहे होंगे ऐसे शर्मा रही थी, लेकिन वो अपने अपने मासूम से डर कर क्या करती। पाकिस्तान से दुबई आते वक्त इसके जहन में ये बात थी कि न जाने यारिम कैसा होगा, वो भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जिनके साथ वो आज तक रहती आई है। अगर वो ऐसा होता तो शायद वो सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन यारिम तो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी नज़र में वो बिगड़ चुकी थी। यारिम की मोहब्बतों ने उसे बिगाड़ दिया था। वो यारिम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे अब सिर्फ यारिम की मोहब्बत ही चाहिए। यारिम का इसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, कोई भी बात उसे प्यार से समझाना, अगर ये सब कुछ बदल जाए तो शायद रूह जिंदा भी ना रह पाए। तो ठीक है, तुम भी ज़रा अपने, मेरा मतलब है मेरे सीने से बाहर निकलो, आखिर ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। उसने रूह के सर को ज़रा सा अपने आप से लग किया, मगर रूह ने दोबारा इसके सीने पर अपना सर रख दिया था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप अपने आप पर कंट्रोल करें तो फिर मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। यारिम ने फिर से इसके गिर्द बाजू रखे थे। प्लीज़ रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो गई थी। यारिम ने अपने हाथ दोबारा से इसकी गिर्द रख लिए ताकि इसकी नींद खराब ना हो। आंख खुली तो यारिम अब भी इसकी गिर्द अपने बाजू का घेरा बनाए उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से देख रहा था। यारिम, हम अभी तक नहीं पहुंचे, रूह ने आंखें मलते हुए पूछा। वो गहरी नींद से जागी थी। नहीं मेरी जान, अभी तो वो मुश्किल आधा सफ़र हुआ है, ये तो बहुत दूर है, रूह मासूमियत से कहती। एक बार फिर से इसके सीने पर अपना सर रख गई। यारिम, आइसलैंड क्या गोरों का मुल्क है? नींद तो वो पूरी कर चुकी थी, तो इसका सवालनामा एक बार फिर से शुरू हो गया। हाँ, ये अंग्रेज़ों का मुल्क है। यारिम रूह से पहले कभी किसी से इतनी बात नहीं करता था। वो ये सोचता था कि वो इतने सवाल कहाँ से लाती है। वो बिना उकताए इसके हर सवाल का जवाब मोहब्बत से देता है। मैंने तो खबरों में कभी इस मुल्क के बारे में कुछ ख़ास नहीं सुना। हाँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ खास होता ही नहीं। हर मुल्क अपनी लड़ाइयों और फौज की वजह से मशहूर होता है, जबकि आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। आइसलैंड के चारों तरफ समंदर है, तुम्हें पता है रूह, आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कोई फौज सिरे से है ही नहीं। यार ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। क्या मतलब, फौज के बगैर मुल्क कैसे चलता है? क्या इन पर हमले नहीं होते? रूह हैरान और परेशान इससे पूछने लगी थी। नहीं रूह, इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कोई फौज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी अपने पास पिस्तौल, बंदूक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखती। यहाँ की पुलिस में सिर्फ नाम की पुलिस है। इस मुल्क को पुलिस की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग एक दूसरे की वजह से एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़ते। यहाँ की औरतें अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करती। यहाँ के मर्द एक ही शादी करते हैं और शादी से पहले किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात कायम नहीं रखते। और सबसे ख़ास बात, इस मुल्क में जानवर नहीं है, और जो हैं वो नज़र नहीं आते। मेरा मतलब है इस मुल्क में जानवरों की तादाद सिर्फ 1500 है और इंसानों की तादाद 3.5 लाख से ज़्यादा। अब 3 लाख लोगों में सिर्फ 1500 जानवरों को ढूंढना तो नामुमकिन है। यहाँ के लोग जानवर नहीं पालते। इस मुल्क की करेंसी की कीमत बहुत कम है, लेकिन सबसे अहम बात, ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में 9वें नंबर पर है। और कोई सवाल, यारिम के जहन में जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इन सब के जवाब वो दे चुका, लेकिन फिर भी शरारत से इसे पूछने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बैठ गई। एक सवाल और है, फिर अचानक उठकर बोली। इसे आइसलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सर्दतरीन इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। यारिम ने ठहर ठहर कर जवाब दिया था। यारिम, ये तो बहुत खूबसूरत होगा, रूह ने मुँह बनाकर कहा। तो यारिम मुस्कुराया था। मेरा मतलब है जो कुछ आप बता रहे हैं इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये जगह कुछ खास खूबसूरत होगी, रूह ने मुंह बनाकर कहा। तो यारिम फिर से मुस्कुराया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। आपको तो इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता है, आप यहाँ पहले भी आए हैं। हाँ, मैं जब भी सुकून चाहता हूँ मैं यहाँ आता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है इस मुल्क में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। यारिम ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब, यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? रूह कहते हुए गाल सुर्ख हो रही थे। पहनते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनते, कम कम पहनते हैं। यारिम के डिम्पल गहरे हुए थे। इसके अलावा एक अहम मालूमात जो मैं वहाँ पहुँच बताऊँगा तुम्हारे लिए सरप्राइज से कम नहीं होगी, यारिम ने मुस्कुराकर बताया। यारिम ने इसे और भी कुछ बताना चाहा था, लेकिन रूह तो अभी तक कपड़ों वाली बात पे ही अटकी हुई थी।
जा रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे जिसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। वीडियो पे अच्छे कमेंट्स भी किया करें कि आप दोस्तों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।